सिस्टर्स एवं बच्चों, आज का पाला पाठ हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ से सुने हैं। ये प्रवक्ता ग्रंथ में विभिन्न बलिदान के बारे में बात किया जाता है। आप लोग कभी यहाँ से सूरजपुर जाने के रोड में एक गांव है कोपा, है ना, उस रास्ते में गए? वहाँ एक मंदिर है, वहाँ हर इतवार को हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे गाड़ियाँ आते हैं, बकरा लेके आते हैं, है ना। अब बकरा का बलिदान उधर चलता है और उसके बाद बकरा का भोजन होता है ना। और ये एक प्रकार का बलिदान लोग के विश्वास के अनुसार है। दूसरा है, हम लोग ये बहुत बड़ा मंदिरों में एक बार सुनने में आया, तिरुपति बालाजी मंदिर में वो हुंडी रहता है ना, जैसे जहाँ पैसा डालते हैं उसमें 1 किलो का सोना डाल दिया गया। तो इसी प्रकार लोग अपने श्रद्धा और विश्वास को प्रकट करने के लिए दान देते हैं। लेकिन सर्वोत्तम दान क्या है, उसी को आज के पाठ में हमको सुनने के लिए मिलता है। पहला है, संहिता के अनुसार आचरण बहुत से बलियों के बराबर है। मतलब संहिता, हमारे लिए संहिता क्या है? हमारे लिए संहिता बाइबल है ना। बाइबल में 10 आज्ञा एक अंक है ना। हमारे लिए बाइबल सबसे बड़ा संहिता है और ये इसी के अनुसार आचरण करना बहुत से बलियों से बराबर है। ये पहली बात है। दूसरा है, जो आज्ञाओं का पालन करता है वह सांड का बलिदान चढ़ाता है। यहाँ पर बकरा का बलि या गाय बैल का बलि के बारे में नहीं बताया जा रहा है। जो आज्ञाओं का पालन करता है वो सांड का बलिदान चढ़ाता है। और जो परोपकार आनंद बलि करता है और जो भिक्षादान करता है वो धन्यवाद का बलिदान करता है। देखिए ना, इस प्रकार जो परोपकारी का कार्य, चैरिटेबल एक्ट्स इंग्लिश में कहते हैं, है ना, दूसरों के प्रति जो हम परोपकारी के कार्य जो करते हैं और दूसरों के लिए भिक्षादान देते हैं। परोपकारी और भिक्षादान में थोड़ा अंदर होता है। भिक्षादान अक्सर हमसे कोई मांगता है, हम देते हैं, वो भिक्षादान होता है। चैरिटेबल हमसे मांगे नहीं, हम स्वयं जाकर हम दूसरों के आवश्यकता के देकर हम स्वयं दूसरों को मदद करते हैं। तो ये करना धन्यवाद का बलिदान का बराबर है। और बुराई को त्याग करके, बुराई के त्याग करके प्रभु को प्यार करना और अधर्म से दूर रहना प्रयासित का बलिदान के बराबर है। देखिए ना, ये लेके कितना अच्छे से सोचकर सभी चीज़ों को हम लोग किस प्रकार का बलिदान करना है। और फिर भी हम जब भी हम ईश्वर के सामने आए, हम खाली हाथ नहीं आए। एक गाना है, खाली हाथ आया हूँ मैं, झोली भर के जाऊँगा मैं, है ना। गाना है ना, खाली हाथ आए लेकिन झोला भर के जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये लेके फिर भी जब हम मंदिर आए, गिरजाघर आए, हम खाली हाथ नहीं आए। इसीलिए हम अक्सर, है ना, मोमबत्ती, अगरबत्ती या ये दान करने के लिए कुछ पकड़ने के आने के लिए बताते हैं, क्योंकि ये सब बलिदान आदेश का अनुकूल है। धर्मी का चढ़ावा वेदी के शोभा बढ़ाता है। धर्मी का चढ़ावा वेदी का शोभा बढ़ाता है और उसकी सुगंध सर्वोच्च ईश्वर तक पहुँचती है। धर्मी का बलिदान सुग्रीव होता है और उसकी स्मृति सदा बने रहेंगे। उदारतापूर्वक प्रभु की स्तुति करते रहो। प्रथम फलों के चढ़ावा में कमी मत करो। प्रथम फल मतलब जानते हैं बच्चे क्या है? होता है प्रथम फल, जो भी हम खेती करने के बाद, नया कहानी हम कब करते? जब
जमीन से प्रथम फल निकलता है, उसी को चढ़ाने के लिए हम लोग नया खाने का त्योहार मनाते हैं, है ना। किसको धन्यवाद देने के लिए? ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। कभी कभी हम लोग धन्यवाद देने के टाइम पर हम लोग जो अन्य भाई बहन लोग सूर्य को धन्यवाद देते हैं, चंद्रमा को धन्यवाद देते हैं। और हमारे तमिलनाडु वाले में हम लोग केवल गाय बैल को पोंगल के टाइम पर उसको भी धन्यवाद, वो एक तरह का सम्मान है। उसको धन्यवाद देना मतलब ये नहीं है तो उसको आराधना करते, उसको एक सम्मान, वो हमारे लिए दिन रात मेहनत करती है बोल के। इसीलिए हम ईश्वर के लिए हमेशा धन्यवाद देना है। और यहाँ पर बताया जा रहा है उसे घूस मत दो, और वो उसे स्वीकार नहीं करता। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, जो दूसरों से अन्याय किए और वो पैसा का कमाए, उसी में कुछ प्रतिशत जाके मंदिर में चढ़ा लेते हैं, जिसको गलत तरीका से पाए। गलत तरीका को पाने के बाद उसी को ईश्वर को चढ़ाने से ईश्वर स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि ईश्वर कभी क्या नहीं लेता है? घूस नहीं लेता है। पाप की कमाई के चढ़ावा पर भरोसा मत रखो, क्योंकि प्रभु वह न्यायाधीश है जो पक्षपात नहीं करता है। क्योंकि ईश्वर ऐसे न्यायाधीश है, जज है, जो कभी पक्षपात नहीं करता है, वो न्याय के अनुसार सब कुछ करेगा। तो इन सभी बलिदानों के लिए आज जैसे पेतरुस ने प्रभु यीशु से प्रश्न किया, देखिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर मतलब बलिदान कर आपका अन्याय बन गए हैं, तो हमें क्या मिलेंगे? हमें क्या प्रभु यीशु ने बताया? हमें 100 गुना पाएंगे। जो घर, भाई बहनों, माताएं, बाल बच्चे और कहते साथ के साथ अत्याचार सहे, वो परलोक में आनंदित जीवन पाएंगे। वो भी कितना प्रकार के पाएंगे? कितना गुना पाएंगे? 100 गुना पाएंगे। आइए हम 100 गुना पाने के लिए हम अपने आप को योग्य बनाएं। आमीन।